आज हम एक ऐसी कहानी देखने जा रहे हैं जिससे हमें सीखने को मिलेगा। इस दुनिया में रहते हुए अगर हमारे पास सुख विलास से भरा जीवन नहीं है तो भी हम स्वर्ग जा सकते हैं। जी हाँ, तो भी हम स्वर्ग जा सकते हैं। कैसे, सोचकर हैरान हो गए ना आप? तो वीडियो पूरा जरूर देखना। इस वीडियो में आज आपको उन सब का उत्तर मिलेगा जो आप सोचते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे फर्स्ट बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर देना, ताकि जब भी हमारा नेक्स्ट वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए सीखना शुरू करते हैं। ये कहानी हमें लूका 16 का 19 से 31 धनी व्यक्ति और लाजर की कहानी से सीखने को मिलती है। एक नगर में एक धनी व्यक्ति रहता था। उसके पास सुख विलास से भरा हुआ एक बहुत बड़ा घर था। उसके बहुत से नौकर उसकी सेवा करते थे। जितने नौकर थे ना, सारे धनी व्यक्ति की जो आवश्यकता होती उसे पूरा करने में हमेशा लगे रहते थे। हर दिन धनी व्यक्ति बड़े महंगे कपड़े पहनता था और उसे हर रोज स्वादिष्ट भोजन चाहिए होता था। धनी व्यक्ति सुख विलास से भरा जीवन जीता था। उसके पास कोई चीज की कमी नहीं थी। उसी नगर में एक निर्धन मनुष्य भी रहता था। उसका नाम लाजर था। लाजर परमेश्वर का भय मानता था, परमेश्वर की आराधना करने वाला मनुष्य था। लाजर जानता था इस बात को, परमेश्वर सर्वसामर्थी है और अनंत है। सब कुछ जानता हुआ भी लाजर बीमार रहता था। लाजर की सारी देह पर घाव थे। इसी वजह से लाजर बहुत निर्धन था। लाजर के पास ना तो अच्छा घर था, ना ही उसके पास अच्छा भोजन था। लाजर भीख मांग कर अपना गुजारा करता था। क्योंकि लाजर के पास भोजन नहीं था इसलिए वो भीख मांगता था। लाजर भूखा था, इसी वजह से वह धनी व्यक्ति के दरवाजे पर जाता था, ताकि धनी व्यक्ति की मेज से जो भोजन के टुकड़े गिरते हैं ना, उनसे अपना पेट भरता था। लाजर कंगाली के कारण उसे हर रोज धनवान व्यक्ति के दरवाजे पर आकर जो टुकड़े गिरते थे उनसे अपना पेट भरता था। लाजर को हर दिन धनी व्यक्ति के दरवाजे पर लाया जाता था। जो लोग इस वीडियो को सुन रहे हैं, याद करें, हमने पीछे देखा था लाजर की सारी देह पर फोड़ों के दाग थे। जब लाजर धनी व्यक्ति के घर के दरवाजे पर बैठता था तो उसे शायद हिलने डुलने की कमी के कारण आवारा कुत्ते आकर उसके गांव को चाटते थे। इससे लाजर को बड़ी तकलीफ होती थी जब कुत्ते उसे गांव को चाटते थे। तो इस वजह से लाजर परेशान होता था, लेकिन लाजर बेचारा बहुत मजबूर था। एक दिन लाजर की मौत होगी। परमेश्वर के स्वर्गदूत आते हैं, लाजर को स्वर्ग में ले जाते हैं। लाजर को स्वर्गदूत स्वर्ग इस वजह से ले गए क्योंकि लाजर का जो विश्वास था ना, वो परमेश्वर पर था, ना कि किसी और पर। स्वर्ग में उसे इब्राहिम की गोद में बैठाया जाता है। लाजर के लिए वो पल कितना महिमामय रहा होगा ना। धरती पर दुख भोगा, खाना तक सही से मिला नहीं, पर मरने के बाद स्वर्ग मिला। कुछ समय के बाद धनी व्यक्ति की भी मौत हो जाती है। धनी व्यक्ति कभी भी परमेश्वर पर विश्वास नहीं किया था। इस वजह से जब उसकी मौत हो जाती है, उसे नरक के दूत लेने आते हैं और नरक में डाल देते हैं। नरक में धनवान व्यक्ति को बहुत पीड़ा होती है। नरक की भयानक आग और कष्टदायक बातें धनी व्यक्ति को रात दिन यातना देती थी। एक दिन धनी व्यक्ति ने अपनी आंखें ऊपर उठाई और ध्यान से देखा। कहाँ देखा? नरक से स्वर्ग की ओर। किसको देखता है? स्वर्ग में उस लाजर को जो दरवाजे पर आता था। धनी व्यक्ति लाजर को इब्राहिम की गोद में बैठे देखता है और बहुत पीड़ा में धनी व्यक्ति चिल्लाकर बोलता है, हे पिता इब्राहिम, मुझ पर दया कर
और लाजर को भेज कि वह अपनी उंगली का सिरा पानी में डिपोकर मेरी जीभ को ठंडा करे, क्योंकि मैं इस ज्वाला में पड़ा तड़प रहा हूँ। इब्राहिम ने जवाब दिया, मेरे पुत्र स्मरण कर कि तू अपने जीवन में सब अच्छी वस्तुओं को प्राप्त कर चुका है, लेकिन लाजर को कुछ भी नहीं मिला था, उसे धरती पर बुरी वस्तुएं ही मिली थी। अब यह स्वर्ग में आनंद कर रहा है और तू पीड़ा में तड़प रहा है। इब्राहिम यही नहीं रुका, आगे बोलता है, हमारे और तेरे बीच में एक अथाह खाई है। यह खाई इतनी बड़ी है कि कोई इस पार जाना भी चाहे तो भी नहीं जा सकता, ना तो हमारे पास कोई आ सकता है ना जा सकता है। इब्राहिम की बातें सुन के धनी व्यक्ति फिर चलाया और कहने लगा, हे पिता इब्राहिम, तब तो मैं तुझसे विनती करता हूँ कि तू मेरे पिता के घर लाजर को भेज दे। वहाँ मेरे 5 भाई हैं, उसे वहाँ चेतावनी देने के लिए भेज दे, जिससे कम से कम मेरे भाई ये पीड़ा में ना आ सके। इब्राहिम ने कहा, पृथ्वी पर तेरे भाइयों के पास मूसा और अन्य नबी परमेश्वर का वचन यानी बाइबल भी उनके पास है, उनकी सुने। धनी व्यक्ति ने फिर से विनती की, हे पिता इब्राहिम, यह सही नहीं है। यदि मरे हुए में से जीवित होकर कोई उनके पास जाए तो मेरे भाई विश्वास करेंगे। इब्राहिम ने जवाब दिया, यदि वे मूसा और दूसरे नबियों की प्रतीति नहीं करते हैं तब वे किसी दूसरे की भी नहीं सुनेंगे। मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, आज आपको पता लग गया ना सच में नरक और स्वर्ग होते हैं कैसे। जब लाजर की मृत्यु हुई वह स्वर्ग में गया और जब धनी व्यक्ति की मौत हुई नरक में डाला गया। इससे साबित होता है सच में नरक और स्वर्ग होते हैं। अब कई लोग सोचते हैं नरक स्वर्ग होते हैं सच में, तो आपने इस कहानी में देख लिया ना, धनी व्यक्ति कैसे तड़प रहा था नरक में, उसे पानी तक नहीं मिला, बहुत तड़प रहा था, रो रहा था। नरक में बहुत भयानक जगह है और लाजर स्वर्ग में आराम कर रहा था चैन से। अब कई लोग सोचते हैं मेरे पास तो दुनिया में कोई सुख विलास नहीं है, लोगों के पास दुनिया में बहुत कुछ है, मैं तो जीवित परमेश्वर को मानता हूँ, फिर मैं ऐसे क्यों हूँ। मेरे प्यारे भाई बहनों, किसने कहा आपके पास सुख विलास नहीं है। याद रखो इस बात को, दुनिया की कोई भी चीज आपके साथ जाने वाली नहीं है। आपको पता है लाजर के पास कुछ नहीं था तो भी स्वर्ग गया, उसके पास वो खजाना था जो धनी व्यक्ति के पास नहीं था, तभी तो वो स्वर्ग गया। लाजर को देखकर पता चलता है दुनिया में आपके पास सुख विलास से बड़ा जीवन नहीं है तो भी आप स्वर्ग जा सकते हैं। बस आपके पास परमेश्वर का होना बहुत जरूरी है। आपको पता है अगर आप परमेश्वर से जुड़े रहेंगे तो आप स्वर्ग जाएंगे, और परमेश्वर से दूर रहेंगे तो आप कैसे स्वर्ग जा सकते हैं। लाजर को इस दुनिया के धन से प्यार नहीं था, उसे परमेश्वर से प्यार था। आज बहुत से मसीह भाई बहन संसार में कुछ नहीं मिला तो भी रोते रहते हैं। जरा सोचो, आप लाजर की तरह तो नहीं होंगे ना। परमेश्वर ने जितना आपको दिया है उस पर संतुष्ट रखें। सोचो अगर आप लाजर की जगह होते, वैसे विश्वास आपका होता नहीं ना। एक बात और, लाजर धरती पर भी जीवित था और मरने के बाद भी जीवित था। वो कैसे, हैरान मत होना, बाइबल बताती है। यूहन्ना 11:25 में लिखा है, यीशु ने उससे कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ, जो मुझ पर विश्वास करता है यदि मर भी जाए तो भी जिएगा। पता है आपको, लाजर इसलिए मर के भी जीवित था, उसे परमेश्वर पर विश्वास था, तभी तो वो स्वर्ग गया। लाजर का विश्वास तो यीशु पर था। आज आपका विश्वास किस पर है? चेक करना आप खुद को, यीशु पर, लाजर की तरह या संसार में
धनी व्यक्ति की तरह। इस कहानी से आज हमने सीखा लाजर परमेश्वर का भय मानता था और उसकी आराधना करता था, इसलिए लाजर को स्वर्ग में स्थान मिला जहाँ सदा आनंद और प्रसन्नता है। और धनवान नरक में था, यीशु पर विश्वास नहीं था। आज आप कमेंट करके जरूर लिखना आपको कहाँ जाना है, स्वर्ग में लाजर की तरह या नरक में धनी व्यक्ति की तरह। जैसे मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, लाजर के समान वे सब जो यीशु में विश्वास करते हैं अंत काल के लिए स्वर्ग में यीशु के साथ होंगे। आज आपको इस कहानी से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। क्या सीखने को मिला ये हमें कमेंट करके जरूर बताना, और ये वीडियो उन मसीह भाई बहनों तक शेयर जरूर करना जिनको इस वीडियो की बहुत जरूरत है, ताकि वो भी जान सके नरक स्वर्ग सच में होते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पे फर्स्ट बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर देना, ताकि जब भी हमारा नेक्स्ट वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ओके बाय, गॉड ब्लेस यू, जय मसीह।